नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेस्ट बंगाल से जुड़े कुछ अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। यहाँ की ब्यूटी कुछ अलग ही है। नॉर्थ में हिमालयाज़ की ऊंची ऊंची चोटियाँ और साउथ में सुंदरबन, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। वेस्ट बंगाल की पहचान सिर्फ नेचर से नहीं बल्कि हिस्ट्री और कल्चर से भी है। यहीं पर चली थी इंडिया की फर्स्ट मेट्रो ट्रेन और एशिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्राम। और कैसे भूल सकता है आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज को। कोलकाता, जिसे हम कहते हैं सिटी ऑफ जॉय, हमेशा से ही लिटरेचर, आर्ट और एजुकेशन का सेंटर रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और फिल्म मेकर सत्यजीत राय, ये सब लेजेंड्स इसी धरती से जुड़े हैं। और हाँ, बंगाल की बात हो और रसगुल्ला और मिष्टी दोई का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही वर्ल्ड फेमस दुर्गा पूजा यहाँ की दिल की धड़कन है। सो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक्सप्लोर करने के लिए वेस्ट बंगाल, जहाँ हेरिटेज मिलता है मॉडर्निटी से और हर कोने में एक नई कहानी छिपी है। दोस्तों, अगर ब्रिटिश इंडिया की बात हो और बंगाल का नाम ना आए तो हिस्ट्री अधूरी रह जाएगी। यस, बंगाल उस समय सबसे पावरफुल स्टेट था। ब्रिटिश ने 1772 में कलकत्ता को कैपिटल बनाया और 1911 तक ये कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया रहा। उस टाइम बंगाल था सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेंटर। टी, जूट, राइस, बंगाल सिल्क सब कुछ सीधे हुगली रिवर बैंक से यूरोप और ब्रिटेन भेजा जाता था। और इसी कोलकाता की धरती पर ब्रिटिशर्स ने बनाए अपने सबसे प्रेस्टिजियस इंफ्रास्ट्रक्चर, राइटर्स बिल्डिंग, फोर्ट विलियम, गवर्नर्स हाउस, जनरल पोस्ट ऑफिस, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडियन म्यूजियम और बेमिसाल हावड़ा ब्रिज। अब बात करते हैं बंगाल की सबसे बड़ी ताकत, ट्रांसपोर्ट। वेस्ट बंगाल में है करीब 4000 किलोमीटर लॉन्ग रेल नेटवर्क, 715 रेल स्टेशंस और रोजाना लगभग 3000 ट्रेन्स यहीं से गुजरती है और डेली 4.5 मिलियन पैसेंजर्स यहाँ ट्रैवल करते हैं। रेलवेज की लाइफलाइन कहलाते हैं हावड़ा, सियालदह, न्यू जलपाईगुड़ी और खड़गपुर जंक्शन, जिनमें से हावड़ा है इंडिया का ओल्डेस्ट और सबसे बिजी स्टेशन। मेट्रो की बात करें तो कोलकाता मेट्रो है बंगाल का प्राइड, जो 1984 में शुरू हुई थी और ये थी इंडिया की फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो। आज करीब 336 मेट्रो सर्विसेज रोज चलती है और लगभग 9 लाख लोग डेली इसमें सफर करते हैं। और जब बात टूरिज्म की हो तो कैसे भूल सकते हैं वर्ल्ड फेमस टॉय ट्रेन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज को, जो टूरिस्ट को सीधा दार्जिलिंग हिल्स तक ले जाते हैं। रोडवेज की बात करें तो बंगाल है सुपर कनेक्टेड, 16 नेशनल हाईवेज, 19 स्टेट हाईवेज और ये रोड्स सीधा कनेक्ट करते हैं इंडिया के बाकी हिस्सों से लेकर बांग्लादेश, भूटान और नेपाल तक। एयरवेज में भी बंगाल पीछे नहीं है। यहाँ है कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सिलीगुड़ी का बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बात करते हैं बंगाल की ज्योग्राफी की। स्टेट का टोटल एरिया है 88,752 स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ बंगाल मतलब हिल्स, मिस्ट और हिमालयाज। यहाँ है संदाकफू पीक, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट पॉइंट है। साथ ही टाइगर हिल, फालूट, टोंगलू और लेप्चा जगत जैसे हिल पॉइंट्स इसे एक कंप्लीट हिल पैराडाइज बनाते हैं। अगर बंगाल को लैंड ऑफ रिवर्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर है 100 से ज़्यादा रिवर्स और 1000 से ज़्यादा वाटरवेज। नॉर्थ बंगाल की वादियों में गूंजती है तिस्ता, तोरसा, महानंदा, जलढाका, रायडक। साउथ बंगाल में बहती है इंडिया की आइकॉनिक गंगा, जो बंगाल में 520 किलोमीटर का सफ़र तय कर बे ऑफ बंगाल में मिलती है। और वेस्ट साइड पर है रिवर्स दामोदर, अजय, मयूराक्षी, बराकर, जिन्हें रिवर ऑफ बंगाल प्लेटू भी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल का 158 किलोमीटर लंबा बे ऑफ बंगाल कोस्ट लाइन है। यहाँ की बीचेस है दीघा, मंदारमनी, शंकरपुर, ताजपुर और गंगा सागर। सोचिए, एक तरफ हिमालयाज की ऊंची चोटियाँ और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल की लहरें। यही है बंगाल की रियल ब्यूटी। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे बिजी वाटर पोर्ट्स की, कोलकाता एंड हल्दिया।
सिर्फ कोलकाता और हल्दिया पोर्ट्स से ही हर साल लगभग 3000 शिप्स, 60 लाख कंटेनर्स और 50 मिलियन टन्स कार्गो हैंडल होता है। फॉरेस्ट बंगाल की नेचुरल वेल्थ है। करीब 18.93% एरिया यानी 16,832 स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट कवर है। यही है 6 नेशनल पार्क्स, 2 टाइगर रिजर्व्स और 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। लेकिन सबसे खास है सुंदरबंस, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ की मैनग्रोव्स सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर का घर ही नहीं बल्कि साइक्लोन से कोस्टल लोगों की लाइफ भी प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुंदरबन हर साल करीब 4.71 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन एब्जॉर्ब करके एक नेचुरल कार्बन सिंक का काम भी करती है। मतलब बंगाल इज लिटरली सेविंग द प्लैनेट। अब बात करते हैं बंगाल की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की। ये स्टेट 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर करता है। ईस्ट में बांग्लादेश, नॉर्थ वेस्ट में नेपाल और नॉर्थ ईस्ट में भूटान। लेकिन सबसे सेंसिटिव जगह है सिलीगुड़ी के पास का चिकन्स नेक कॉरिडोर, जो सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। यही नैरो पैसेज पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है। सोचिए, अगर इस कॉरिडोर में कोई डिस्टरबेंस हो जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो सकता है। और बंगाल केवल ज्योग्राफी या इकोनॉमी के लिए ही नहीं जाना जाता, ये टैलेंट की धरती भी है। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता से लेकर राजा राममोहन रॉय के रिफॉर्म तक, विद्यासागर की शिक्षा से लेकर विवेकानंद के स्पिरिचुअल संदेश तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्रांति से लेकर सत्यजीत राय की फिल्मों और अमर्त्य सेन की सोच तक, बंगाल ने दुनिया को बार बार दिखाया है कि ये सचमुच है लैंड ऑफ विजनरीज, लीडर्स और लेजेंड्स। दिस इज बंगाल, द बीटिंग हार्ट ऑफ इंडिया। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आगे हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आने वाले हैं।